बंटवारा हुआ है, जिसको भी टिकट मिली है ये सही व्यक्ति को टिकट मिली है। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ इस बार 14 के 14 सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं। लेकिन मैंने खुद काउंटिंग जो मैं था उसमें भी अंदर था, मैं वहाँ पल पल का जो मेरा वहाँ जो गतिविधि हुई थी उसको मैं अपने आँखों से मैं उसको निहारा था। मैंने वहाँ हर यानी कि आप लोगों का हर घर में योजना कुछ ना कुछ योजना आई है। तो वृद्धा पेंशन। तो सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा यहाँ पहुँचे हुए हैं नामांकन में। दादा, आज नामांकन में पहुँचे हुए हैं खूंटी लोकसभा, क्या रहेगा इस बार? इस बार जिस तरह से है हम लोग का यहाँ पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है इसका जो लहर है, निश्चित रूप से हम लोग इस बार पिछला बार हमारा जो खूंटी लोकसभा रहा था और ये भी हमारा जीता हुआ सीट रहा था, लेकिन कुछ कारणों से कुछ बदमाशी करके यहाँ पर हम लोग हरमाने का काम किया था। इस बार निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा खूंटी लोकसभा हम लोग बहुत अंतर से जीत रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का लहर चली है पूरे देश में भी इस बार हमारी सरकार बन रही है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दादा, राहुल गांधी को आप लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब तक जो है तैयारियां जो चल रही है, उलगुलान रैली आप लोगों ने करा, इस कार्यक्रम से क्या लगता है कितना फ़ायदा जो है जनता में? देखिए, मीडिया कुछ भी दिखा है, जिस तरह से मैंने कि उलगुलान रैली का जो उस दिन का जो भीड़ भाड़ था और जिस तरह से झारखंड के लोग और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे देश के नेता लोग थे सारों का यहाँ जमावड़ा हुआ था। हमारे झारखंड के जितने भी इस तरह से महागठबंधन के हमारे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और जितने भी यानी कि माले इस तरह जितने भी हमारे इस गठबंधन में हैं उस सारों का यहाँ पर जमावड़ा हुआ था और बहुत बढ़िया सीट का बंटवारा सही हुआ है। देखिए, सीट का बंटवारा हाईकमान का है, ये हमारा एक विधायक का कहना नहीं है। इसका जो भी डिसीजन निर्णय लेती है हमारे आलाकमान इसको निर्णय लेती है। अब ये क्वेश्चन ये और इनको उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बंटवारा हुआ है जिसको भी टिकट मिली है ये सही व्यक्ति को टिकट मिली है। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ इस बार 14 के 14 सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि 14 का आंकड़ा और 400 का आंकड़ा पार। आप लोग के इनका तो शुरू से झूठ बोलने का आदत है, इनका शुरू से ही लोग झूठ बोलने का आदत है और जुमला इनका है आदत। जुमले की राजनीति जुमला की राजनीति चल रही है। पिछली बार साजिश हुई थी, इनको जीरो करके भेजेंगे हम लोग यहाँ से। हाँ, ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक होगा झारखंड के लिए हमारा, है ना। तो क्या पिछली बार साजिश हुआ था यहाँ? साजिश हुआ था। मैं भी खुद काउंटिंग जो मैं था उसमें भी अंदर था। मैं वहाँ पल पल का जो मेरा वहाँ जो गतिविधि हुई थी उसको मैं अपने आँखों से मैं उसको निहारा था। मैंने देखा था वहाँ किस तरह से वहाँ गड़बड़ी की गई थी। इस बार 4 साल से दादा सरकार में थे, क्या लगता है कि क्या कुछ जो काम नहीं हो पाया? चूँकि आदिवासी कल्याण मंत्री भी है अर्जुन मुंडा यहाँ से। कुछ नहीं, देखिए, आदिवासी कल्याण मंत्री रहे थे, कृषि मंत्री भी रहे थे। इतना बड़ा लोकसभा जो है यहाँ कहीं किसी खेत में कुदाल नहीं चलाए हो। कृषि मंत्री रह के भी कभी कुदाल पकड़े नहीं। हमारे इस तरह के यहाँ इतना समस्या है यहाँ हमारे जनजाति के यहाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों को यहाँ बहुत सारी समस्या। कई सारे एकलव्य विद्यालय का निर्माण। अरे एकलव्य विद्यालय क्या होता है? अरे झारखंड को देखिए, झारखंड से कुछ सीख लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। किस तरह से हमारे यहाँ के रहने वाले गरीब गुरबों के लिए, यहाँ आदिवासियों के लिए किस तरह से काम कर रही है झारखंड सरकार। हमारे जो हमारे में यहाँ सीएम रहे थे, हमारे में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे थे, उनका काम करने का शैली देखिए। एक एक घर में जिस तरह यहाँ आदिवासी और मूलवासी, मैं आदिवासी को नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो खुदकटी हैं यहाँ करीबन 90% घरों में यानी कि यहाँ झारखंड सरकार का वहाँ पहुंचा हुआ है, यानी विकास हुआ है। हर यानी कि आप लोगों का हर घर में योजना कुछ ना कुछ योजना आई है। तो वृद्धा पेंशन हो या तो बच्चों के लिए मैं इस तरह से सावित्री भाई फुले समृद्धि योजना बच्चों के लिए, यानी किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं बेरोजगारों के लिए बहुत सा इस तरह का मैंने कि इसका फायदा लोकसभा चुनाव मिलेगा, लोकसभा मिलेगा, विधानसभा मिलेगी। ये लोकसभा हमारे के अंदर हमारी सरकार रहेगी, झारखंड में भी हमारी सरकार बन रही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भूषण बाड़ा जो सिमडेगा के विधायक हैं, यहाँ खूंटी लोकसभा पहुंचे हुए हैं नामांकन करने के लिए। चूंकि कालीचरण मुंडा का भी नामांकन आज यहाँ से होना है और पूरी तरीके से पिछली बार जिससे कुछ वोटों से हार हुई थी, इस बार जीत के लिए महागठबंधन यहाँ की सीट से पूरी तरह से आश्वस्त है। फिलहाल इस खबर इतना है। जेके न्यूज़ के लिए खूंटी से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।